Hello everyone, welcome to this session of टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग। myself प्रीति और पेपर वन फैकल्टी। सो कल 7 जून था, आप लोगों का एचपी सेट का एग्जामिनेशन हुआ था। एंड अगर मैं ओवरऑल पेपर की बात करती हूँ तो पेपर काफ़ी मॉडरेट लेवल का था, आसान से क्वेश्चंस थे। मतलब मान के चलिए जो बहुत ही अब लेटेस्ट, अगर कल की मैराथन से भी क्वेश्चन इवन पूछा गया था, और जिसने आखिरी 15-20 दिनों की मैराथन देखे हैं, सेशंस देखे हैं, तो बहुत आसानी से 30-35 क्वेश्चन वो बच्चा ठीक करके आया होगा। नेट और सेट का सिलेबस सेम है, क्वेश्चंस आपके सिमिलर पूछे जाते हैं, बस इतना सा डिफरेंस है, यहाँ पर आपसे वन लाइनर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, थोड़ा मतलब क्वेश्चंस की फ्रेमिंग छोटे तरीके से की जाती है। और यूजीसी की एग्जाम जो एनटी एग्जाम कंडक्ट करता है, वहां पर जो क्वेश्चंस की वर्डिंग है थोड़ा कॉम्प्लेक्स कर देते हैं, प्लस वहां पर थोड़ा सा आपका इन डेप्थ और एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अदरवाइज कॉन्सेप्ट आपके सेम रिपीट करते हैं। एंड अगर बच्चे ने ठीक से तैयारी की है तो वो यहाँ पर अच्छा खासा स्कोर बना सकता है। आंसर की आपकी टेंटेटिव रहेगी यहाँ पर 99% आई ट्राइड माय बेस्ट की एक्यूरेसी मेंटेन रहे। फिर भी कोई लगता है आपको डाउट है, किसी क्वेश्चन को मुझे दोबारा रीड करना है, मतलब एज ए ह्यूमन बीइंग मिसअंडरस्टैंडिंग मेरे से भी हो सकती है, मैं ओपनली इस बात को बोलती हूँ, क्योंकि ह्यूमन बीइंग है, लर्नर्स हैं हम सारे, आप भी स्टूडेंट हैं, मैं भी लर्नर हूँ। तो यहाँ पर अगर किसी क्वेश्चन में लगे कि मैम यहाँ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, हो सकता है मिसरीडिंग हो सकती है मेरे से, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में, टेलीग्राम पे, इंस्टाग्राम पे इन्फॉर्म कर सकते हो, मैं उसको क्रॉस चेक कर लूंगी और उसके बाद उसका आंसर आपको बता दूंगी, इन केस अगर आपको लगता है किसी क्वेश्चन में डाउट। अब उससे ज्यादा तो हम क्या ही कर सकते हैं। चलो जी, शुरू करते हैं यहाँ पर क्वेश्चंस पे। सबसे पहला क्वेश्चन है आपका मैथमेटिकल रीजनिंग का। कल हमने इस पे बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस किए थे। आपको बोला 728, ये शायद से बी सेट है, तो आप देख लेना आपके सेट में ये क्वेश्चन नंबरिंग कौन सा आता है। 7, 28, 63, 124, 215, 342, 511। तो इसमें यहां पर क्या किया गया है, इधर आपको मान लिया 2 का क्यूब है, 2 का क्यूब -1 है, ठीक है। उसके बाद 3 का क्यूब -1, यहां पर 27 जाना चाहिए था, यहां पर जाना चाहिए था 27। अगला क्या, 4 का क्यूब -1, 5 का क्यूब -1, 6 का क्यूब -1, लेकिन यहां पर +1 कर दिया, तो रॉन्ग नंबर आपके पास क्या बना, ऑप्शन नंबर बी चला जाएगा। अगला क्वेश्चन, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आपको दिया है, बेस इसका थ्राइस दे रखा है इसके कॉरेस्पॉन्डेंस एल्टीट्यूड से, तो आपको बताना कि बेस की लेंथ क्या होगी, तो यहां पर इसका आंसर बनेगा 21 सेंटीमीटर। यहां पर हम क्लासेस में क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे, आज सिर्फ मैं आपको टेंटेटिव आंसर की बताऊंगी यहां पर, तो अपना मैच कर लेना, और लास्ट में कितना स्कोर बनता है, क्लासेस ने कितना हेल्प किया, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अब उसके साथ साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेखा और माधवी किसी काम को करती हैं 9 घंटे के अंदर। अब ये देखो, इसको ना एलसीएम मेथड से आप कर सकते हो, ठीक है, एलसीएम मेथड से ट्राई कर सकते हो यहाँ पर, कि रेखा माधवी 9 घंटे में करती है, मानवी और मधु इतने में करती है, और रेखा और ये आप लोगों का अलग अलग टाइमिंग दे रखा है, दोनों मिलके, सॉरी यहाँ पर रेखा मानवी मधु तीनों मिलके यहाँ पर कितने टाइम में काम करेंगी, तो इसका आ जाएगा आंसर आप लोगों का 8 घंटे। अगला है, 450 मीटर लंबी ट्रेन है, 54 किलोमीटर प्रति घंटा से घूमती है, तो ट्रेन का जो कितना यहाँ पर ट्रेन क्रॉस करेगी, टाइमिंग आपसे पूछा है, यूनिट को कन्वर्ट कर लो, ये किलोमीटर पर आवर में दे रखा है आपको स्पीड किलोमीटर प्रति घंटा में दे रखी है, और डिस्टेंस आपको दे रखा है मीटर के अंदर, तो अपनी यूनिट चेंज करनी पड़ेगी। एंड फॉर्मूला क्या आता है आप लोगों का, इधर आप लोगों को याद रखना है डिस्टेंस, स्पीड और टाइम, जो चीज आपको निकालने अकॉर्डिंगली निकाल लो, तो आंसर आपके पास आ जाएगा 30 सेकेंड। अगला क्वेश्चन है, डीलर परचेज करता है एक प्ले स्टेशन को 35,000 का, अब उस पर 12% का डिस्काउंट, कल ही क्वेश्चन किए थे, मार्क प्राइस पे 12% का, और फिर भी उसको 10% का फायदा हो जाता है। पहले इसका क्या निकाल लोगे आप लोग, कितना डिस्काउंट के वैल्यू आए, और उसके बाद उसका 110% निकाल देंगे हम, 10% है ना गेन, इतना चाहिए, तो मार्केट प्राइस बताना है, वो कितना आ जाएगा, 43750 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ये आप लोगों का रीजनिंग का क्वेश्चन है, BT 11 को ऐसे लिखा जाता है, थोड़ा सा मैं ऊपर कर देती हूँ ताकि आपको पूरा क्वेश्चन दिख जाए। तो देखो 11, यहाँ पर लास्ट नंबर देखो, ये 11 दे रखा, 11 का स्क्वायर क्या होता है, 121, 121 में से एक गया, 120 बच गया। ऐसे ही नेक्स्ट नंबर में देखो, 9 का स्क्वायर कितना होता है, 81, 81 में से एक गया, 80 बचा। तो आपको नहीं लगता 12 का स्क्वायर है 144, और इसमें से एक गया 143 आ जाएगा, तो ये दो ऑप्शन तो वैसे ही एलिमिनेट हो गए, तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा ऑप्शन नंबर 1। अगला, ये आपसे फिगर पूछे गए, एसएससी में क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं, यहां पर थोड़ा सा मुझे ना बी और डी में थोड़ा सा डाउट था, बट ज्यादा एक्यूरेट मुझे बी ऑप्शन लगा है, तो आपको इसका आंसर क्या लगता है आप भी बताइएगा, मुझे ज्यादा क्लोज ऑप्शन लगा बी और डी में थोड़ा मैं कंफ्यूज भी हुई, तो आप बता दीजिए आपका यहां पर क्या विचार है। विच प्रमाण ब्रिज द गैप बिटवीन परसेप्शन और इन्फेरेंस,
अब कौन सा प्रमाण है जो एक ब्रिज का काम करता है परसेप्शन और इन्फेरेंस में, वो आ जाएगा आपका उपमान। अगला क्वेश्चन है डिडक्टिव रीजनिंग, कल ही क्वेश्चन किया था 10 डे 10 यूनिट में भी किया था। तो डिडक्टिव रीजनिंग किसको बताती है? सर्टेनिटी को। और इंडक्टिव किसको बताती है? प्रोबेबिलिटी को। सर्टेनिटी कीवर्ड कहां पर है? ऑप्शन सी के अंदर। स्टेटमेंट दे रखा है सम बुक्स आर नॉवल, ठीक है, कुछ जो बुक है वो क्या है? नॉवल है, राइट। और उसके अलावा क्या बोल रखा? ऑल नॉवल आर इंटरेस्टिंग, जितनी भी नॉवल है वो इंटरेस्टिंग है। तो इसके पास जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास ओनली वन फॉलो ही ऑप्शन आएगा। अगला बताओ एनएपीसी कब आया था? कितना इजी क्वेश्चन है, फ्री के मार्क्स वाला, 2008 के अंदर आया था ये आपका। नेक्स्ट है कौन सा पॉल्यूटेंट है, लिख देती हूं मैं यहां पर, थोड़ा ऊपर चलते हैं। कौन सा पॉल्यूटेंट है जो कि लिंक है ओजोन डिप्लेशन से? तो यह क्या आ जाएगा आपका? सीएफसी। मैंने यहां पर आप लोगों से बेसिकली क्वेश्चंस भी मैंने अपने इंस्टाग्राम प्रीति हुडा अंडरस्कोर यूजीसी नेट इंस्टाग्राम पेज है, वहां पर भी मैंने ये छोटे छोटे आपको नोट शेयर भी किए हैं। हाइड्रो पावर को कंसीडर किया जाता है रिन्यूएबल, नवीकरणीय। डिपेंड करता है वाटर साइकिल ड्रिवन बाय द सोलर एनर्जी। तो बोथ ए और आर क्या है? ट्रू है। और उसका यहाँ पर एक्सप्लेनेशन भी क्या है? सही है। कौन सा पॉल्यूटेंट स्ट्रांगली एसोसिएटेड है किडनी डैमेज के साथ? तो यहां पर आंसर जाना चाहिए कैडमियम। भाई अगर कोई डाउट लगे, डाउट पूछना बुरी बात नहीं है, आप उस क्वेश्चन को मेरे साथ टेलीग्राम पे शेयर कर सकते हो, क्वेश्चन नंबरिंग इसके हिसाब से। तो मैं आपको यहाँ पर रिपीट कर दूंगी, कहीं पर आपको लगे कि मैम यहाँ पर हमें काफी बार होता है ना कॉन्ट्राडिक्टरी सी कि मैम इसका ये क्यों नहीं है आंसर, तो आप मुझे बता सकते हो बेझिझक। एसडीजी 13 है जो क्लाइमेट एक्शन स्ट्रांगली किसके साथ एसोसिएटेड है? तो ये बोला है पेरिस एग्रीमेंट के साथ। आउटकम बेस्ड एजुकेशन ओबी फोकस किसके ऊपर करती है? बेसिकली लर्निंग आउटकम्स पे फोकस करेगी। तो इसका आ जाएगा ऑप्शन फोर्थ। क्वेश्चन 17 इकोलॉजिकल फुटप्रिंट यूज किस लिए किया जाता है? ह्यूमन डिमांड ऑन नेचुरल रिसोर्सेज के लिए। ये भी हमने कर रखा है परा विद्या और अपारा विद्या। परा चांद के पार चले, ठीक है, हायर नॉलेज लोअर नॉलेज की बात करता है। तो इसका तो सीधा यहाँ पर बता रखा है हायर स्पिरिचुअल नॉलेज और वर्ल्डली नॉलेज है यहाँ पर। पेडागॉजी प्राचीन समय की बात करें तो उपनयन सेरेमनी होती थी वैदिक टाइम के ऊपर, वो किस तरीके की सेरेमनी थी? तो जैसे पबज्जा था बुद्धिज्म के अंदर, तो ऐसे ही कल मैंने ये 16 संस्कार आपको कराए थे। तो जितने भी नेट स्टूडेंट इसको एज ए मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करेंगे, तो ये बिगिनिंग होता था फॉर्मल एजुकेशन का और इनिशिएशन होता था लर्निंग के अंदर। इनमें से बताना कि कौन सा सिस्टम है ग्लोबल रैंकिंग। तो ग्लोबल रैंकिंग में कौन सी रैंकिंग आती है? क्यूएस रैंकिंग आती है, ठीक है। कौन सा आता है? क्यूएस रैंकिंग। अगला आपका है ये डीआई बेस्ड क्वेश्चन में डायरेक्ट आंसर बता देती हूँ। विच फैकल्टी हैज द हाइएस्ट प्रपोर्शन ऑफ द डिस्टेंस स्टूडेंट रिलेटिव टू द टोटल स्ट्रेंथ? ये ऑब्जर्वेशन से भी हो सकता था, आर्ट्स आ जाएगा। रेशो बताना रेगुलर स्टूडेंट का इंजीनियरिंग और डिस्टेंस स्टूडेंट आर्ट्स। इंजीनियरिंग के अंदर स्टूडेंट्स रेगुलर कौन से हैं? ठीक है, ये इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है। और ये आप लोगों का डिस्टेंस एजुकेशन के साथ इसको बताना, तो आपका 8:5 आएगा। अगर 10% ऑफ रेगुलर स्टूडेंट को शिफ्ट कर दिया जाए साइंस वालों को डिस्टेंस मोड में, तो बताना कि नए डिस्टेंस स्टूडेंट कितने होंगे। तो उनका 10% निकाल के देख लो, वहां से उसको प्लस माइनस कर दो, तो आपके पास आएगा 212। आसान डीआई था, टफ नहीं था। अगर बेसिक कैलकुलेशन आती है, 2-4 क्लास अगर डीआई की करिए तो आसानी से कर सकते थे। यूनिवर्सिटी इंक्रीज करती है टोटल एनरोल 5% से, ठीक है। तो बताओ नया टोटल स्ट्रेंथ कितना होगा? ये जाना चाहिए 2200, आपका आंसर आना चाहिए। एक बार कैलकुलेट भी कर लेना इसके ऊपर, ठीक है। 2200 यहाँ पर आंसर जाना चाहिए। अगला है आपका 40% आ जाएगा। नेक्स्ट है कौन सा डिवाइस हेल्प करती है टू कनेक्ट कंप्यूटर टू द इंटरनेट? तो वो आ जाएगा मॉडेम। मॉडेम इज मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर। ये भी हमने 10 डे 10 यूनिट में वेडनेसडे को अपना डिस्कस किया था इस टॉपिक को। अगला बताना आप लोगों को डेटा स्टोरेज में एसएसडी का फुल फॉर्म क्या है? कितनी बार ये क्वेश्चन किया है? सॉलिड स्टेट ड्राइव। ऊपर वाला क्वेश्चन भी एक बार कर लेते हैं। दीक्षा प्लेटफॉर्म किसके साथ एसोसिएटेड है? टीचर एजुकेशन और स्कूल लेवल के साथ। कौन सा नेटवर्क कंडीशन ज्यादा हार्मफुल रहेगी अगर आपको रियल टाइम कॉन्फ्रेंस करनी? हार्मफुल पूछिए इसने तो ठीक ठीक देख लो, हाई बैंडविड्थ है, नुकसान थोड़ी करेगी। लो लेटेंसी है या कनेक्शन आपका ठीक ठाक है, ये तो ऑप्शन बहुत ही तारीफ वाले हैं ना। ए और डी तो हो ही नहीं सकता। हाँ, अगर आपके पैकेट लॉस हो जाते हैं, मान लिया मैंने आपसे कोई बात करी है, बीच में खर 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 की आवाज आती है, तो मैंने क्या बोला आपको तो समझ नहीं आएगा ना, तो वो क्या रहेगा? कहीं ना कहीं हार्मफुल रहेगा। Which model of e-governance involve interaction between government and citizen? गवर्नमेंट और सिटीजन है तो G2C चला जाएगा, गवर्नमेंट टू सिटीजन यहाँ पर आएगा। आईसीटी और ई गवर्नेंस का टॉपिक है। अब आते 31 से 35 आपके पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन। सबसे पहला, पैसे सजेस्ट द आईसीटी इन हायर एजुकेशन हैज, इसका जाएगा बी ऑप्शन।
फ्रेज रिस्क ऑफ सुपरफिशियल लर्निंग इंप्लाई क्या करती है कि अनकरेज करे सरफेस लेवल अंडरस्टैंडिंग विदाउट रिफ्लेक्शन। 33 में पैसेज इंप्लाई करता है एजुकेशन को कल्टीवेट डायलॉग एंड रिफ्लेक्टिव थिंकिंग को। ट्रांसफॉर्मेटिव एस्पेक्ट ऑफ कम्युनिकेशन क्या रेफर करता है, शेपिंग लर्नर एबिलिटी टू क्वेश्चन एंड कंट्रीब्यूट टू नॉलेज। नेक्स्ट है विच फॉलोइंग इम्प्लिसिट अजम्पशन इन द पैसेज, इम्प्लिसिट कौन से कि आईसीटी अलोन कांट इंश्योर मीनिंगफुल लर्निंग, राइट। तो ये है इसके पैराग्राफ के क्वेश्चन के आंसर। अगला क्वेश्चन, कम्युनिकेशन फंडामेंटली किस चीज का प्रोसेस है, एक शेयर्ड मीनिंग को क्रिएट करना। मैंने बोल दिया, आपने सुना नहीं सुना, वो प्रॉपर कम्युनिकेशन थोड़ी कि मैंने तो अपनी तरफ से फेंक दिया। अब क्लास तक है, अगर मैं बोलती जाऊं आपको समझ ही नहीं आए तो उसका फायदा क्या है। तो सिर्फ इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट करना इज नॉट कम्युनिकेशन, वहां अंडरस्टैंडिंग होना भी मैटर करता है। सो क्रिएट करना एक शेयर्ड मीनिंग, ये मेरे हिसाब से आंसर इसका आना चाहिए। अगला, कम्युनिकेशन मॉडल प्रपोज्ड बाय क्लॉड शैनॉन एंड वीवर इज प्राइमरी कंसर्न विद, ये था आपका टेक्निकल ट्रांसमिशन ऑफ सिग्नल्स। फीडबैक कम्युनिकेशन में किस चीज को इंश्योर करता है कि हमने जो पूरा कम्युनिकेशन का लूप बनाया था उसको हमने क्लोज कर दिया। मैंने बोला टॉपिक समझ में आया, आपने बोला यस मैम समझ आ गया, कैन वी मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, आपने बोला यस मैम, तो मैंने आपका फीडबैक लिया। इट मींस मैं पुराने टॉपिक से नए टॉपिक पे जा सकती हूँ, पुराने को क्लोजर दे सकती हूँ। सो बेस्ट ऑप्शन जाना चाहिए ये आंसर। मास कम्युनिकेशन में गेट कीपिंग क्या होती है। अब गेट कीपिंग को तो आई डोंट थिंक सो, चाहे आपका फायरवॉल जैसे आपने समझा था वैसे ही आपका मास मीडिया में गेट कीपिंग होता है। सो ये होता है कंट्रोल और फिल्टर करना इंफॉर्मेशन बिफोर डिसेमिनेशन, प्रसार करने से पहले उसको कंट्रोल। मास मीडिया में इसका बहुत ज्यादा यूज होता है कि क्या जाना चाहिए और क्या रोकना है। कम्युनिकेशन में थ्योरी का मतलब क्या होता है, थ्योरी जो नॉइस है वो किस चीज को रेफर करता है। नॉइस का मतलब साइलेंस इन कम्युनिकेशन नहीं है, या फिर फीडबैक डिले या बैकग्राउंड नॉइस का ही मतलब नॉइस, ये प्रॉब्लम नहीं होता है। इट मींस जब आपका मैसेज डिस्टोर्ट हो जाए, वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है, तो वो कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंस होती है, उसको हम यहाँ पर बोलेंगे। 41, कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है इफेक्टिव फॉर्मेटिव असेसमेंट की, तो ये आ जाएगा समेटिव ग्रेडिंग। प्रोजेक्ट मेथड ऑफ टीचिंग मोस्ट इफेक्टिव कहाँ होता है, अगर प्रोजेक्ट मेथड होगा उससे ना टीम वर्क बहुत अच्छा आता है, प्रैक्टिकल स्किल बहुत इंप्रूव करती है, इनोवेशन अच्छा आता है। अगला क्वेश्चन, कंस्ट्रक्टिविज्म इन टीचिंग रेफर्स टू कि स्टूडेंट कंस्ट्रक्ट करते हैं नॉलेज को थ्रू एक्टिव एंगेजमेंट। अगला, इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है 44, मोस्ट इफेक्टिव वे टू इंटीग्रेट आईसीटी इन हायर एजुकेशन टीचिंग, क्या होगा कि आईसीटी टूल का हम लोग यूज करें ताकि जो इंटरएक्टिविटी है, रिसर्च है, उसको बढ़ावा मिल सके। मतलब भाई बहुत अच्छा पेपर है, अगर आप पढ़ के गए हो तरीके से, हवा में तीर लगाना अलग बात है, बट तरीके से जो पढ़ के गया है वो बहुत 35 to 40 क्वेश्चन बहुत अच्छे से बना सकता है। बाकी तो आपको पता ही है कि एग्जाम में थोड़ा हमारा होता है, प्रेशराइज भी फील करते हैं हमें। स्ट्रेट फॉरवर्ड, अगर फर्स्ट टाइम पे जैसे एक दो क्वेश्चन में मेरे साथ भी हुआ है, ऐसा नहीं है, एक दो क्वेश्चन में जब मैंने सॉल्व किया तो मुझे भी फर्स्ट टाइम में वो वर्डिंग अलग लगी, फिर मैंने चेंज किया, नहीं जी इसका आंसर तो ये होना चाहिए था। तो ये चीज सबके साथ होती है, बट 50 में से 40 क्वेश्चन बहुत ही आसानी से बना सकता है अगर बच्चा ठीक ठाक से पिछले 1-1.5 महीने पढ़ाई करके गया है तो। अगला देखिए, सीसी किसके ऊपर फोकस करता है, ये करता है बेसिकली होलिस्टिक विकास के ऊपर, होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ लर्नर। डिटो क्वेश्चन हमने किया था। हाइपोथेसिस क्या है, ये तो फर्स्ट ही लाइन होता है। एक क्या होता है, टेंटेटिव स्टेटमेंट होता है, परिकल्पना जिसको आप बोलते हो, ठीक है, सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन। क्वालिटेटिव रिसर्च, कल भी आई गेस मैंने भी अंशिका मैम की क्लास में सुना था, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव के अंदर मात्रात्मक और गुणात्मक जो होता है, तो कैसे करते हैं हम, कहीं ना कहीं हम यहाँ पर फील्ड में जाके, ठीक है, क्वालिटेटिव के अंदर आप लोग बहुत ही इन डेप्थ स्टडी करते हो। सो आपके इंटरव्यू हो सकते हैं, ऑब्जर्वेशन हो सकते हैं, केस स्टडी हो सकती है, एथनोग्राफी हो सकती है, अलग अलग यहाँ पर टाइप्स आ जाते हैं या फिर तरीके होते हैं, मेथड्स होते हैं। नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के टाइप्स, ये आपकी प्रोबेबिलिटी है, ये भी प्रोबेबिलिटी है, ये भी प्रोबेबिलिटी है, तो नॉन प्रोबेबिलिटी आपका चला जाएगा ऑप्शन नंबर सी। रिलायबिलिटी ऑफ ए रिसर्च इंस्ट्रूमेंट किस चीज को रेफर करता है, किसकी कंसिस्टेंसी क्या है। अब ये बताओ, आज मैंने कुछ बोला, कल मैंने कुछ बोला, तीसरे दिन कुछ बोला, मैं रिलायबल रिजल्ट तो नहीं दिए ना, मैं तो अपनी बात पे टिकी ही नहीं, ठीक है। सो कंसिस्टेंसी कितनी है प्रोड्यूसिंग द सिमिलर रिजल्ट।
लास्ट क्वेश्चन, एथिकल प्रिंसिपल ऑफ इन्फॉर्म्ड कंसेंट इंश्योर दैट, एथिकल प्रिंसिपल है जो इन्फॉर्म्ड कंसेंट के, वो किस चीज को यहाँ पर इंश्योर करते हैं कि पार्टिसिपेंट उसके बारे में अवेयर है, जो नेचर या रिस्क होगा उसके स्टडी का उसको इस चीज के बारे में पता है। तो ये था हमारा सेशन, आई होप इट्स इंफॉर्मेटिव। एंड स्टूडेंट्स, अभी आपका 15 जून से शुरू होगा प्री नेट एग्जामिनेशन। अब प्री नेट देने का फायदा क्या, अगर प्री नेट आप अपियर करते हो, इट्स एग्जाम लाइक एक्सपीरियंस, 3 दिन आपका ये चलने वाला है। तो सारे स्टूडेंट्स को पेपर 1 तो दोनों शिफ्ट में अटेम्प्ट करना, बाकी आपका रिस्पेक्टिव पेपर 2 आपको अटेम्प्ट करना है। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू रजिस्टर, ठीक है। आप ज्वालामुखी सेशन कर लिया था, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आपको मिलेंगे, बहुत हैवी कंटेंट हमने कराया, पूरे के पूरे 12 घंटे। तो जिसका भी मिस हुआ, एक तो 12 घंटे की क्लास आपने देखना है। इसी सेशन के जब आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, ठीक है, 4.2 के लाइक हो चुके हैं, मतलब 53,000 स्टूडेंट तो ऑलरेडी देख चुका है, तो ये बच्चे तो आपसे आगे निकल चुके हैं, तो आप भी इस क्राउड में आ जाइए। आपने प्री नेट के लिए इस फॉर्म को फिल करना है, इस फॉर्म को फिल कर देंगे। अब यहाँ पर आपको ये सारी डिटेल्स फिल करनी है, क्या नाम है, क्या आपका कॉन्टेक्ट नंबर है, पेपर 2 आपका क्या है, ये पूरा शेड्यूल दे रखा, आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हो। पेपर 1 सुबह और शाम दोनों शिफ्ट में होगा, जबकि आप लोगों का जो पेपर 2 रहेगा, ठीक है, उसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कौन से डे पे और किस टाइम पे है। पेपर 2 आपको सिर्फ अपना रिस्पेक्टिव देना, पेपर 1 सारे आपने अटेम्प्ट करने हैं। उसके अलावा इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर यूजीसी एंड दिसंबर साइकिल, फाउंडेशन बैच शुरू हो चुके हैं। अब फाउंडेशन बैच के लिए पेपर 1 तो स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, तो पेपर 1 का एनरोलमेंट के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर बेसिकली ₹1 में कंप्लीट पेपर 1 एक्सेस। आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, अपना एनरोलमेंट कर सकते हो, ₹1 में आप ट्रायल ले सकते हो, 999 में 3 मंथ्स का। बट आई हैव अ सजेशन, क्योंकि अभी आपके पास टाइम बहुत है, प्रॉपर थ्योरी करो, पीवाईक्यू लगाओ, मॉक टेस्ट लगाओ, आप सीधा 3999 पे जाइए। बट लगता है जी मुझे तो बस एक बार ना पूरा सिलेबस करना, उसके बाद मैं खुद से कर लूंगा, तो आप 999 के साथ जा सकते हो, जैसे आपको अच्छा लगे। एंड आपको 10-12 दिन बूस्टर रिवाइज करना है, तो दीज आर द प्राइसेस, ये सब कुछ दिया है, बट वहां प्राइस आपको ज्यादा मिलेंगे, तो आपको यूज करना पड़ेगा मेरा फैकल्टी कोड प्रीति एच। एंड इसी मैराथन की, ज्वालामुखी मैराथन की पीडीएफ के लिए आपको फिल करना पड़ेगा ये गूगल फॉर्म, जिससे आपको मिल जाएगी पीडीएफ। तो मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, प्रीति हुडा _UGC नेट मेरा इंस्टाग्राम है, आप वहां फॉलो कर लीजिए छोटे छोटे रिवीजन के लिए, बहुत ही क्रिएटिव वे में वहां पर रिवाइज भी कराती हूँ आपको। और क्या आपका स्कोर बनता है कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। थैंक यू सो मच।